एक गांव में गुफे वाली चुड़ैल का भारी आतंक फैला हुआ था। वह जिस किसी आदमी को देखती उसको सीधे उठाकर अपने गुफा के अंदर ले जाती थी। धीरे धीरे आदमियों का बाहर निकलना बंद हो गया और इधर वह चुड़ैल परेशान होने लगी। फिर उसने एक तरीका सोचा जिससे उसकी मुलाकात आदमियों से होती रहे। उसने डोसे का ठेला लगाना शुरू कर दिया और फिर वह गांव-गांव जा जाकर डोसा बेचना शुरू कर दी। डोसा, आलू बड़ा, प्याज बड़ा, सांभर बड़ा, डोसा इडली। अरे वाह, कितनी सुंदर स्त्री है जो डोसा बेच रही है। हाँ, आज तक तुमको कभी सुंदर लगी नहीं? अरे ऐसी बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था छमिया। चल तुझे डोसा खिलाता हूँ। जाओ जाओ, तुम ही डोसा खाओ, मुझे कोई भूख नहीं है डोसा वोसा खाने की। ऐसे कहकर उसकी पत्नी वहाँ से चले जाती है और फिर वह आदमी डोसा के लालच में उस औरत के पास पहुँच जाता है। वो आदमी उससे डोसा लेकर खाने लगता है और बोलता है कि बड़ा स्वाद डोसा बनाती हो तुम तो डोसे वाली, तुम रोज आना इस गांव में, तुम्हारी बिक्री जल्दी हो जाया करेगी। और फिर उसके सच में सारे डोसे रोज बिक जाते थे। इधर धीरे धीरे फिर उस चुड़ैल, गुफा वाली चुड़ैल को लोग भूलते गए और अपने घर से बाहर आना जाना शुरू कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग पूरे उस चुड़ैल को अपने अंतरात्मा से निकाल ही दिए थे। फिर अचानक से एक दिन डोसा, सांभर वड़ा, इडली सारे बहुत ही सस्ते दाम में, आओ खाओ, खुश हो जाओ, मौज बनाओ। इसी तरह से ये लोग तो अब मुझे भूलते ही जा रहे हैं। अब तो मेरा डोसा के ठेला भी अच्छा खूब चल पड़ा और इधर लोग बाग भी मुझे भूल चुके हैं कि मेरा आतंक समाप्त हो गया है, ऐसा सोचने लगे हैं। एक दिन चारों दोस्त लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से बाहर से आवाज़ आती है, डोसा वाले, डोसा डोसा। अरे वो औरत कितना स्वाद डोसा बनाती है, चलो हम खाने चलते हैं। और वो दोनों व्यक्ति डोसा खाकर बेहोश हो जाते हैं। फिर तुरंत ही वह चुड़ैल रूप में आ जाती है और उसको सीधे अपने ठेले में भरती है और गुफा की ओर ले चलती है। आखिर ये लोग मेरी बातों में आने ही लग गए। ये औरत तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो औरत वहीं बेहोश पड़ी रहती है। इधर उसकी दूसरी सहेली आती है और उसको पानी डालकर उठाती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हम दोनों के पति ये गायब है, चलो हम ढूंढते हैं। और पूरा गांव छान मारते हैं पर उन दोनों के पति वहाँ उनको कहीं भी दिखाई नहीं देते। हो सकता है रात तक आ जाए, ऐसा सोचकर वो लोग घर पहुँच जाते हैं। और इधर वो चुड़ैल बाकी आदमियों की तरह इनको भी कैद करना शुरू कर देती है। अरे तुम हमको क्यों कैद कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम आदमियों को ही क्यों करती हो? आखिरकार तुम औरत को क्यों नहीं हाथ लगाती? मुझे बताओ तो सही। ये सब में ज़्यादा ध्यान मत दे, चलो मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे 30 आदमियों की और ज़रूरत है, तुम सब 30 हो और यदि 50 आदमी हो जाएंगे ना तो मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उनको बोलती है और वहाँ से चले जाती है। और इधर वह चुड़ैल एक लाश के पास आती है, उससे कुछ बातें करने लगती है। फिर वह सुंदर डोसा वाली का रूप बनाकर वहाँ से डोसा बेचने के लिए गांव में आ जाती है। फिर जैसे ही वह चुड़ैल का रूप लेती है उस व्यक्ति को भरती है। खिड़की से उसकी पत्नी उसको चुड़ैल को देख लेती। हाय दैया, ये तो चुड़ैल है, ये वही गुफा वाली चुड़ैल है लगता है। ये तो मेरे पति को ले गई, बचाओ मेरे पति को। हाय दैया रे दैया। हाँ तुम सही कह रही हो, लगता है इसने ही हमारे पतियों को भी गायब किया, चलो उसका पीछा करते हैं। और फिर वो तीनों औरतें उसका पीछा करते करते उस गुफा के अंदर चले जाती हैं और गुफा में देखती है तो तीनों की औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जितने आदमी गायब हुए थे ना वो सारे उसी जेल में कैद थे। हाय भगवान, ये तो मेरा पति है, ये भी मेरे पति भी हैं। हाँ, ये गांव के सारे औरतों के पतियों को यहाँ पर ला रही है। आखिर क्यों ला रही है? आज यदि हम यहाँ रुके तो हमारी तो यहाँ लाश भी न मिलेगी। चलो हम लोग कुछ बड़ा इंतजाम करके आते हैं। ऐसा कहकर तीनों औरतें प्लान बनाती है, वहाँ से चले जाती हैं। सरपंच जी हमारे कुछ मदद कर दीजिए। अरे हम किसी की मदद तो नहीं करने वाले, हम अभी जवान हैं, हम उस चुड़ैल के हाथों नहीं मरना चाहते। तुम सब अपनी मदद खुद करो। ऐसा नहीं सरपंच जी, आप ऐसा नहीं कह सकते, एक ही आदमी तो आप बचे हो, आपको हमारी मदद करनी होगी। और फिर वो लोग इधर डोसा वाली उनको डोसा देने लगती। हमको तुम्हारा डोसा वोसा नहीं चाहिए, चल भाग यहाँ से, बढ़िया ही डोसा बेचने वाली। ठीक है डोसा डोसा, ऐसे कहकर वो आगे जाने लगती है। अरे आज तो कोई ग्राहक मिला ही नहीं। और इधर तीनों औरतें मशाल लेकर पहुंच जाती हैं। तुम सब जाओ, हम तो अभी जवान हूँ। बुढ़ा कहीं का जवान बोल रहा है। हाँ आप तो बहुत जवान है, आप एक काम करिए, आप रहिए यहीं
और हम जाते हैं अपने पतियों को बचाने के लिए। ऐसा बोलकर वो तीनों सहेलियाँ वहाँ गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। काश हमारी बीवियों को हमारा पता चल पाता, हम सब तो बिन मारे के मारे ही यहाँ मर जाएंगे। काश ऐसा कुछ हो पाता, कोई जादू ही चल जाता। अरे तुम चिंता ना करो, हम सब आ गई हैं। और आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ पर तत्काल पहुँच जाती है। आखिर तुम तीनों ने मेरा पता लगा ही लिया। तुम तीनों तो अब बच ही नहीं सकती और तुम्हारे पति तो मेरे कैद में है। हाँ, और उनमें से किसी को वह बहन करके बोलती है। तो अरे तुमने मुझे बहन क्यों कहा? अरे गलती से निकल गया मुझे। तुम्हें कोई बहन वहन नहीं हो, तुम भी मेरी दुश्मनी हो। और लेकिन वह उसके लाश के पास जब जाकर देखती है, अरे ये तो हरी है, तुम क्या राधा हो? हाँ बहन, मैं राधा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन। पर तुम तो हरी के साथ भाग गई थी ना, उससे शादी कर ली। हमने तुमको कितनी खोजने की कोशिश की पर तुम कहीं मिली ही नहीं। और ये रवि मेरे पति हैं, तुमने मेरे पति को भी बंदी बना लिया। तुम मेरे पति को मारकर अपना सुहाग बचाना चाहती हो। नहीं 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 मेरी बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता। बाहर फिर हम रहने लग गए थे और हमारी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई जिसमें मैं चुड़ैल बन गई, पर मुझे मेरे पति जिंदा चाहिए थे। इसलिए मैं यह लग गई कि काश मेरे पति जिंदा हो पाते, पर मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो पाता। मेरी बहन, मैं तुम दोनों का दाह संस्कार करूंगी मेरी बहन, तुम दोनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इस तरह रीना अपनी दोनों बहन और अब उसके पति का दाह संस्कार करती है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।